हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उनके जनक और प्रतिपादक के विषय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम हो या कोई अदर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपके 1 या 2 अंक बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं उनके जनक या प्रतिपादक। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक और जनक के विषय में कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, उनके प्रतिपादक या उनके जनक कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान के विषय में। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान, अगर परीक्षा में आधुनिक शब्द जोड़ के मनोविज्ञान के जनक पूछता है तो भी विलियम जेम्स होंगे। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स होंगे। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? ये भी विलियम जेम्स को माना जाता है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? ये भी विलियम जेम्स द्वारा दी गई थी। हमने बात की थी मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ये थे विलियम जेम्स। अगर बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के विषय में तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के लिए माना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी थॉर्नडाइक है। एसआर थ्योरी ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। अधिगम के बंध सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा, ये ध्यान रखने योग्य है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक द्वारा। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड विनय एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड विनय। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये ध्यान रखना है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विनय ने। और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? स्पीयरमैन के लिए। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये भी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये थर्स्टन द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? थर्स्टन के लिए। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव। न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। पदानुक्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ड एवं वर्णन द्वारा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आरवी कैटल द्वारा दिया गया था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आरवी कैटल। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया था? हैव ने, ये इंपॉर्टेंट है ये। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन द्वारा। बुद्धि लब्धि यानी IQ चेक करने का जो सूत्र दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? उसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम स्टर्न एवं कोलमैन, इंपॉर्टेंट है ये। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट एवं सिट्स टिंचनर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये विल्हेम वुंट। 1879 लिप्जिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली गई थी ये। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये। विकासात्मक के बारे में बात की जाएगी तो नाम आएगा जीन पियाजे जी का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात होगी तो भी जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात होगी तो जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल द्वारा।
मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? पोम्पोनोजी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर द्वारा। इंपॉर्टेंट। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावला। पावला जी का पूरा नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने दिया था ये। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी पावलाव द्वारा दिया गया था। प्रबलन पुनर्वलन का से सिद्धांत ये किसने दिया था? CL हल। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत ये किसने दिया था? CL हल। सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल द्वारा दिया गया था। संपोषक का सिद्धांत भी CL हल द्वारा दिया गया था। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल द्वारा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसने दिया था? कोहलर ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कोहलर वर्दीमर कुफ्का द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? कोहलर वर्दीमर कुफ्का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है ये। क्षेत्रीय सात सिद्धांत किसने दिया था? कुर्तलेविन। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कुर्तलेविन द्वारा। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? कुर्तलेविन। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आशुवेल। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक कौन थे? वार्प। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जॉन वी वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क व हल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा के लिए। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है ये, अल्बर्ट बंडूरा के लिए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? G स्टैनले हॉल द्वारा। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे? गेने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अगर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में बात होती है तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन ड्यूवी द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसे माना जाता है? जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? डिकार्टे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? CH जड द्वारा। शक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वॉल्फ के लिए। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? बगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये नोम चॉम्स्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। यथार्थीकरण अवप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैक्लियन। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? वोल्स व काफमैन द्वारा। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आल्पोर्ट। व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन व मुरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक कौन थे? ये हरमन रोरसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन थे? लियोपोल्ड बेलक। इंपॉर्टेंट है ये भी। बाघ के प्रतिपूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? पाइन व टेंडलर। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? मे एवं हार्सन। किंडरगार्टन यानी बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोवेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये भी फ्रोवेल के लिए माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? मनोविश्लेषण विधि की जन्मदाता किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड के लिए। इंपॉर्टेंट है ये। स्वपन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक।
मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? एडवर्ड्स किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। डैक्रोली विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? ओविड डैक्रोली। बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कार्ल्टन के लिए। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? H.E. आर्मस्ट्रांग, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। समाजमिति विधि के प्रतिपादक किसे मानते हैं? J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? लिकार्ट के लिए। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड। स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन के लिए। स्टैनफोर्ड विनय स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? टर्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? SD पोर्टियस। बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? D वेस्लर। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर S ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक ये भी आर्थर S ओटिस हैं। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? CH राइस के लिए। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है? J मनरो के लिए। बाल अपराध विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? सीजर लोम्ब्रसो। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये मेंडल माने जाते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक, ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन के लिए पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो लुई ब्रेल हैं। सहचार्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर वैन। सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत ये किसने दिया था? हार्लो ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोल्डस्टीन। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? विलियम स्टन, जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवाद 1912। इंपॉर्टेंट। कोहलर, कोफका, वर्दीमर, लेविन। संरचनावाद 1879 विलियम वंट ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। व्यवहारवाद 1912 J.B. बार्टसन। इंपॉर्टेंट ये। मनोविश्लेषणवाद 1900 सिगमंड फ्राइड। संबंधवाद 1913 थॉर्नडाइक द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट है ये। विकासात्मक और संज्ञानात्मक के बारे में बात होती है तो जीन पियाजे जी का नाम आता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे? इन्हें एरिक एरिक्सन माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।